पप्पू अपने हाथ पर ब्लेड से लड़की का नाम लिख रहा था। अचानक जोर जोर से रोने लगा। दोस्त ने पूछा, इतना प्यार करते हो तो रो क्यों रहे हो? पप्पू रोते हुए बोला, यार स्पेलिंग गलत हो गए ने, रेहाना मलक की जगह रहमान मलक लिख दिया। एक लड़की ने रंग गोरा करने वाली क्रीम खरीदी। एक हफ्ते बाद किसी शादी में गई। पास बैठी एक आंटी ने पूछा, बेटी क्या इस्तेमाल करती हो जो इतनी खूबसूरत हो? लड़की, जी 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। औरत ने कहा, बेटी नफल भी पढ़ा करो ताकि गर्दन भी सफ़ेद हो जाए। सरदार दुकानदार से, एक पेप्सी खोल दो। उसने खोल दी। एक 7 अप खोलो। उसने खोल दी। एक ड्यू खोलो। दुकानदार गुस्से से बोला, तुझे और कितनी बोतलें चाहिए, एक बारी बता दे। सरदार मासूमियत से बोला, यार हमको तो बोतलें पीने का शौक नहीं, बस ठुस ठुस सुनना अच्छा लगता है। एक बूढ़ी औरत तरबूज काट रही थी। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बहू पास बैठी थी। उसने पूछा, ये प्याज तो नहीं है, फिर आंसू क्यों आ गए? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं जब भी बड़े तरबूज पर हाथ फेरती हूँ तो हाजी साहब की टिंड याद आ जाती है। एक पेंडू शहर गया तो बारिश शुरू हो गई। पेंडू को काली ऐनक में बारिश के कतरे काले नजर आ रहे थे। पेंडू ने आसमान की तरफ देखा और बोला, वाह मौला तेरी कुदरत भी अजीब है, पिंड में बारिश होती नहीं और शहर में कोको कोला बरस रहा है। एक पठान अपनी बीवी को घुमाने के लिए कब्रिस्तान ले गया। बीवी ने कहा, यह भी कोई घूमने की जगह है? पठान ने कहा, पागल की बच्ची, लोग यहाँ आने के लिए मरते हैं और तुम नखरे कर रही हो। एक पठान शादी की पहली रात बहुत परेशान बैठा था कि बीवी से क्या बात करूं। आखिर बहुत सोचने के बाद बोला, तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम रात इधर ही रहोगी? एक बच्चा ट्रेन के साथ खेल रहा था और कह रहा था, जिस कुत्ते को चढ़ना है चढ़ जाए, जिस कमीने को उतरना है उतर जाए। ये देखकर उसके अंकल ने ट्रेन लेकर रख दी और कहा कि गालियां नहीं देते। कुछ देर बाद देखा कि बच्चा खामोश हो गया है तो अंकल ने ट्रेन वापस कर दी। इसके बाद बच्चा कहने लगा, जिसको चढ़ना है चढ़ जाए, जिसको उतरना है उतर जाए। ट्रेन पहले ही एक कंजर की वजह से बहुत लेट हो चुकी है। दादी, पप्पू जा अंदर से मेरे दांत लेकर आ। पप्पू, दादी अभी रोटी नहीं पकी। दादी, पुत्र रोटी नहीं खानी, तेरे दादा नाराज हैं, स्माइल देनी है। माँ बेटे से, बेटा अपने लिए एक लड़की ढूंढो जो नमाज, परहेजगार और नेक सीरत हो। बेटा बोला, मुझे ये बताएं उससे शादी करनी है या उससे पानी दम करवाना है? शेख, मेरी बीवी बहुत फजूल खर्च है, जदों दी शादी होई है रोजाना। दोस्त, वो इन पैसों का क्या करती है? शेख, मैनू की पता, मैं कदी दिते ही कोई नहीं। मरासियों का दादा मरने वाला था। सारे बच्चे इर्द गिर्द खामोश बैठे थे। माहौल बहुत सोगवार था। अचानक एक मरासी बोला, वेले जो बैठे हैं, जदों तक दादा नहीं मरदा पोली पोली ढोलकी ना बजा लेइए। गुल खान का सर फट गया। डॉक्टर के पास गया दिखाने के लिए और मरहम पट्टी करवाने के लिए। डॉक्टर, गुल खान ये कैसे हुआ? गुल खान, हम चप्पल से दीवार में कील ठोक रहा था कि एक खबीस का बच्चा बोला, लाला दिमाग इस्तेमाल करो। डॉक्टर के बंद क्लिनिक के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी। एक सरदार बार बार लाइन में घुसता और लोग इसे पकड़कर बाहर धकेल देते। सरदार बोला, लगे रहो भाइयों, मैं भी क्लिनिक नहीं खोलना। पठान, आज हमारा जुमे का नमाज कज़ा हो गया। दोस्त, वो कैसे? पठान, हम नमाज के लिए खड़ा हुआ तो इमाम साहब बोला, अपने अपने मोबाइल बंद कर लो। मेरा मोबाइल घर पर था
हम बंद करके आया तो जमात निकल गया था। एक शेख को करंट लगा। बीवी ने पूछा, आप ठीक तो हैं ना? शेख बोला, गोली मार मैनू, बार वेख यूनिट किन्ने डिगे ने। एक औरत का शौहर गुम हो गया। वो अपनी पड़ोसन के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई। दरियाफ्त करने पर उसने अपने शौहर का हुलिया यूं बताया, गोरा रंग, लंबा कद, हैंडसम, उम्र 25 साल। पड़ोसन ने सरगोशी में कहा, झूठ क्यों बोल रही हो, जबकि तुम्हारा शौहर तो छोटे कद का, मोटा और काला, और उसकी उम्र भी 40 साल है। औरत बोली, जो गया वो गया, कम अज कम अब जो मिले वो तो अच्छा हो। एक बच्चा घर से मार खाकर गुस्से में स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक अंकल ने पूछा, बेटा तुम पढ़ते हो? बच्चा बोला, नहीं, यूनिफॉर्म पहनकर मुजरा करने जा रहा हूँ। सरदार अपने तोते से, जलेबी खाएगा? तोता, बेगैरत, पहले मरचा खिला खिला के बवासीर करवा दी है, हुण मिठा खिला के शुगर करवाएगा। एक लड़की ने नया मोबाइल फोन लिया और अगले दिन ही दीवार पर मारकर तोड़ दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जब भी इसे ऑन करती इसमें से आवाज आती, हेलो मोटो। सरदार अपने दोस्त से, वो लड़की मुझे बहरी लगती है, मैं कुछ कहता हूँ वो कुछ और जवाब देती है। दोस्त, वो कैसे? सरदार, मैं उसे कहता हूँ आई लव यू, तो वो जवाब में मुझे कहती है, जुत्ती देखी है ना मेरी। एक मच्छर कहीं जा रहा था, रास्ते में तूफान आ गया। मच्छर एक मोटे से दरख्त से लिपट गया। तूफान जाने के बाद मच्छर ने पसीना साफ किया और बोला, अगर आज मैं ना होंदा ते दरख्त ने उड़ जाना सी। आदमी गुस्से से, अबे ओ नालायक, आज रोटी में इतना ज्यादा घी क्यों लगा दिया है? नौकर, अरे साहब माफ करना, मैंने गलती से अपनी रोटी आपको दे दी है। एक मर्तबा गांव में सैलाब आ गया। डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। 150 वाले गांव की आबादी से 500 आदमियों को गिनकर निकाला गया। फिर हेलीकॉप्टर वाले गांव के सरपंच के पास गए और पूछा, आपके गांव की कुल आबादी 150 है और अब तक हम 500 आदमियों को निकाल चुके हैं, ऐसा क्यों? तो सरपंच ने कहा, सर गांव वालों ने पहली दफ़ा हेलीकॉप्टर देखा है। आप एक तरफ से निकालते हैं, ये दूसरी तरफ से फिर आ जाते हैं। मैं खुद तीसरी बार आया हूँ। एक बच्चा बीमार था। उसके वालिद इसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने आला बच्चे के सीने पर रखा और कहा, बेटा 10 तक गिनती गिनो। बच्चे ने घबरा कर बाप से कहा, अब्बू आप मुझे फिर स्कूल ही ले आए हैं। दो पठान कश्ती में बैठ गए। एक ने कहा, भाई कश्ती डगमगा रही है, कहीं डूब ही ना जाए। दूसरा पठान बोला, डूब जाने दो, इस कमीने ने हमसे किराया भी ज्यादा लिया है। एक बार अमेरिका में एक हवाई जहाज खराब मौसम की वजह से गोते खाने लगा। हवाई जहाज के पायलट ने अपना पूरा तजर्बा और महारत लगाकर पहाड़ों के दरमियान से बचते बचाते आड़े तरछे कट मारते हुए त्यारे को बचाकर एयरपोर्ट पर ले आया। उसको इनाम से नवाजा गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और तजर्बा उसने कहाँ से और किस तरह सीखा है। वो बड़ी नरमी से बोला, जनाब मैं पहले लाहौर में रिक्शा चलाता था।